संजय जी, एक बहुत पुरानी जो रांची की समस्या थी रातू रोड में जाम को लेकर, मैं एलिवेटेड रोड पे बुलेट मोटरसाइकिल मैंने चलाई। देश की सड़कों की तकदीर और तस्वीर बदलने वाले वो एलिवेटेड रोड बन के तैयार हो चुका है। तो नितिन गडकरी जी से उद्घाटन करने की इच्छा है। जून महीने में उसका शुभ उद्घाटन। प्रधानमंत्री मोदी ने जो वायदे किए इस देश से उस वायदे को पूरा किया। और एक वायदा किया था बिहार की पावन भूमि से कि हमारे बेटियों के साथ सिंदूर का खिलवाड़ करने वाले को मिट्टी मिला दी। कि मेरे सांसद रहते रहते मैं रांची को नंबर 1 लेके आऊँ। हमने वायदा किया था कि जो रांची रोड का एलिवेटेड रोड बन रही है 1 इंच किसी का नहीं टूटने देंगे, और मैंने 1 इंच नहीं टूटने दिया। पूरी तरह हम कह सकते हैं रांची स्मार्ट सिटी, रांची हिंदुस्तान के नक्शे पे पहले आ सकता है। माननीय मुख्यमंत्री से हम इस विषय में चर्चा करेंगे कि 1 साल, अगर 1 साल हमको फ्री हैंड देकर सभी अधिकारियों को, देखो आइडियोलॉजी कुछ भी हो सकती है, हमारी आइडियोलॉजी कुछ है, माननीय मुख्यमंत्री की आइडियोलॉजी कुछ है, किसी कुछ हो सकती है, लेकिन हम सब की आइडियोलॉजी एक है, विकास विकास विकास। पिछले 3 सालों से नशाबंदी और जो ये कहते हैं ना नशे का जो कारोबार है उस पर लगातार प्रहार कर रहा हूँ। लेकिन अफसरों की जो लाल फीताशाही है उसको सुधारना होगा। क्या वो है ना, वचनम क्या दरिद्रतम, ऐसे क्या है कहावत, हाँ क्यों दरिद्रम। जो वो हे भाई, जो देखो एक भी पैसा किसी का बकाया नहीं है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है ना विकसित भारत का, तो एक हम लोग का भी संकल्प है हमारा कि कैसे रांची 1 नंबर आए। देश के रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ झारखंड के सबसे लोकप्रिय चैनल न्यूज़ 11 भारत के दफ्तर पहुंचे हैं। ये देख रहे हैं कि किस तरीके से यहां से हम राज्य की जनता को राज्य की चीज़ों से अवगत कराते हैं, चाहे वो सरकार का निर्णय हो, राजनीतिक दलों की गतिविधियां हो, या फिर समसामयिक घटनाओं की बात करें, राजधानी रांची का विषय हो। तो आज पहुंचे हैं अपने व्यस्तम समयों में से कुछ वक्त निकाल कर देश के रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ जी ने भी इस चैनल को शुरुआती दौर से देखा था, और आज इस वक्त पीसीआर में वो मौजूद हैं और देख रहे हैं कैसे यहाँ से न्यूज़ टेलीकास्ट किया जाता है, किस तरीके से राज्य की जनता देखती है। जिन खबरों को हम कलेक्ट करके फील्ड से लाते हैं, हमारे सहयोगी या फिर हमारे दूसरे ज़िले के कॉरेस्पोंडेंट लाते हैं, उन तमाम चीज़ों का मुआयना यहाँ पर देश के रक्षा राज्य मंत्री और जो रांची के सांसद हैं संजय सेठ वो कर रहे हैं। संजय जी, स्वागत है आपका इस न्यूज़ 11 के दफ्तर में, नए दफ्तर में। संभवतः आप पहली बार आए हैं। आपने मंगल टावर से लेकर यहाँ तक का सफ़र देखा, आपने एक साधारण कार्यकर्ता से लेकर खादी ग्राम उद्योग के बोर्ड और अब रक्षा मंत्री के रूप में भी इस चैनल को देख रहे हैं, क्या कहें? हाँ, न्यूज़ 11 झारखंड का सबसे लोकप्रिय चैनल है, और मैं तो पहले दिन से इस चैनल में आता रहा हूँ और आपकी आमने सामने और विभिन्न प्रकार की डिबेट्स में बैठा रहा हूँ, क्योंकि प्रदेश का 4-5 मैं प्रवक्ता रहा, उस हैसियत से मैं आता था। और अभी नए कलेवर में न्यूज़ 11 आया है, तो इधर से मैं कार्यक्रम में गुजर रहा था, तो मैंने कहा कि एक बार अवलोकन कर लिया जाए, क्योंकि आज भी न्यूज़ 11 सबसे सटीक खबर देने वाला है और सबसे लोकप्रिय चैनल है। कुछ भी घटना अगर मान लो झारखंड में होती तो लोग बोले न्यूज़ 11 देखो कि नहीं। न्यूज़ 11 में देख लो, तुरंत ब्रेकिंग न्यूज़ मिल जाती है और हर जगह ही खबर मिल जाती है। तो स्वाभाविक है कि यहाँ नए कार्यालय में मैं देखना चाहता था, इसी निमित्त मैं आया। संजय जी को हम चलते चलते अपना दफ्तर भी दिखाएंगे और इसी बीच इनके कुछ समय में से हम कुछ सवालों के भी जवाब ले लेंगे। संजय जी, एक बहुत पुरानी जो रांची की समस्या थी रातू रोड में जाम को लेकर, चीज़ें तैयार है, कल रात आपने विजिट भी किया है। हाँ, कल बिल्कुल मैं एलिवेटेड रोड पे बुलेट मोटरसाइकिल मैंने चलाई और माननीय विधायक रांची सीपी सिंह जी मेरे पीछे बैठे थे। तो वो 400 करोड़ की लागत से वो एलिवेटेड रोड बन के तैयार हो चुका है, और जून महीने में उसका शुभ उद्घाटन देश की सड़कों की तकदीर और तस्वीर बदलने वाले, और कह सकते हैं कि चाहे फ्लाईओवर्स हो, चाहे रिंग रोड हो, चाहे 4 लेन हो, चाहे ब्रिजेस हो, चाहे सड़कें हो, उसकी तकदीर और तस्वीर नितिन गडकरी जी ने बदल दी। तो नितिन गडकरी जी से उद्घाटन करने की इच्छा है, और जिस तरह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी
जिन्होंने देश की तकदीर और तस्वीर बदल दी। देश जो जो चाहता था प्रधानमंत्री मोदी जी ने वो कर दिखाया। प्रधानमंत्री मोदी ने जो जो वायदे किए इस देश से उस वायदे को पूरा किया। और एक वायदा किया था बिहार की पावन भूमि से कि हमारे बेटियों के साथ सिंदूर का खिलवाड़ करने वाले को मिट्टी मिला देंगे। और देखो अंततः हमारे वीर पराक्रमी सेना के जवानों ने, भारतीय सेना ने वो पराक्रम दिखाया कि ऐसे 9 आतंकवादी जो उनके ठिकाने तो ध्वस्त कर दिए गए। और पाकिस्तान जो हमेशा वो आतंकवादियों का सहयोगी होता था, उसके भी एयरबेस ध्वस्त किए। यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच और संकल्प। जैसा आपने बताया जून में इसका उद्घाटन कराएंगे। रांची को आपने करीब से देखा है, कई और समस्याएं भी हैं, आप सौभाग्य से इस क्षेत्र के सांसद भी हैं, तो इसको किस तरीके से एक नई रांची की पहचान को लेकर जो आप लोगों का कहना है कि हम लोगों ने राज्य दिया, हम इसको संवारेंगे, इसको किस तरीके से करेंगे? देखो मेरा आज भी मानना है कि इंदौर को पछाड़कर हम नंबर 1 बन सकते हैं। और मेरी इच्छा है कि मेरे सांसद रहते रहते मैं रांची को नंबर 1 लेके आऊँ। लेकिन इसमें अपेक्षित सहयोग अफसरों का चाहिए। जनता सहयोग तो मिल ही रहा है। आप देखो हमने वादा किया था कि जो रांतू रोड का एलिवेटेड रोड बन रही है 1 इंच किसी का नहीं टूटने देंगे, और मैंने 1 इंच नहीं टूटने दिया। हाँ, अगर आपने सरकारी जमीन को घेरा हो तो टूटेगा, अन्यथा आपका कुछ नहीं टूटेगा। बनकर तैयार हो गया। इसी तरह आप देखो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट 50 करोड़ की लागत से झीरी में हमने बना दिया, वो भी CSR फंड से, गेल इंडिया से हमने लिया। उधर हमने बड़गाई के अंदर जो सीवरेज प्लांट है 304 करोड़ की लागत से बनवाया। अब उसमें नगर निगम पीछे है, पिछले 1-1.5 सालों से जो काम होना था उसको करना था, लेकिन अब चालू हो रहा है। तो पूरी तरह हम कह सकते हैं रांची स्मार्ट सिटी, रांची हिंदुस्तान के नक्शे पे पहले आ सकता है, पहले नंबर पर, इंदौर को पछाड़ कर। हमारे पास ग्रीन हिल्स है, ग्रीनरी है, अच्छे लोग हैं, सफाई है। पूरे शहर में आप चले जाओ तो आपको ग्रीनरी दिखेगी। बस जरा सा सिविक सेंस डेवलप करना, वो हो जाएगा। लेकिन अफसरों की जो लाल फीताशाही है उसको सुधारना होगा। और मैं बहुत जल्दी नगर निगम के अधिकारियों के साथ और जो रांची के ऐसे व्यापारिक संगठन, सामाजिक संगठन, उसके साथ बैठक करने वाला हूँ। माननीय मुख्यमंत्री से हम इस विषय में चर्चा करेंगे कि 1 साल सिर्फ हमको रांची, जैसा मैं कहता हूँ, मैं आग्रह करूँगा, मैं कह नहीं सकता, निर्देश नहीं दे सकता मुख्यमंत्री को, लेकिन मेरी जो कल्पना है, जो हम सोच रहे हैं, अगर 1 साल हमको फ्री हैंड देकर सभी अधिकारियों को, देखो आइडियोलॉजी कुछ भी हो सकती है, हमारी आइडियोलॉजी कुछ है, माननीय मुख्यमंत्री की आइडियोलॉजी कुछ है, किसी कुछ हो सकती है, लेकिन हम सब की आइडियोलॉजी एक है, विकास विकास विकास। जिस तरह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक ही आइडियोलॉजी है, 140 करोड़ देशवासियों को आगे बढ़ाना, एक विकसित भारत देना, 2047 एक विकसित भारत। और प्रधानमंत्री जी की उसी सोच, दुनिया क्यों बोलती है मोदी मतलब विकास, मोदी मतलब डेवलपमेंट। तो मैं चाहता हूं कि 1 साल के अंदर मैं इस रांची के सहयोग से, रांची वासियों के सहयोग से इंदौर से आगे निकाल दूं। मेरा ये संकल्प है। बीते दिनों आपने एक चिंता भी जताई कि ट्रैफिक व्यवस्था जो राजधानी रांची में जिस तरीके से चालान काटने में पुलिस व्यस्त है, हेलमेट चेकिंग में व्यस्त है, लेकिन मूल चीज़ों पर ध्यान नहीं जा रहा। यही मैं पिछले 3 सालों से नशाबंदी और जो ये कहते हैं ना नशे का जो कारोबार है उस पर लगातार प्रहार कर रहा हूँ, और लगभग 3 दर्जन से ज़्यादा लोगों को मैं जेल भेजा चुका हूँ। तो इस पे मेरा फोकस है। हम हमेशा नीचे थाना से लेकर SP से लेकर DGP तक मैं गुहार लगाता रहा हूँ कि भैया आने वाली पीढ़ी को नशेबाज नहीं बनाना है, आने वाली पीढ़ी को ड्रग एडिक्ट नहीं बनाना है, कड़ाई करो कड़ाई करो कड़ाई करो। कुछ समय जब बोलते हैं तो पुलिस एक्टिव होती है, बाद में फिर पीछे हट जाती है। तो उसमें मेरा प्रहार हमेशा रहता है, हमेशा प्रहार रहता है। तो पुलिस तंत्र को भी, मैंने कहा ना, पुलिस तंत्र को भी एक्टिव होना पड़ेगा। ट्रैफिक सेंस, सिर्फ काला शीशा लगे पीछे भागो। कोई बेटी जा रही है, अगर ठीक है, मैं कहता हूँ हेलमेट पहनना। तो मैंने कल बुलेट चलाई रात में, CP सिंह पीछे बैठे, हम लोग हेलमेट पहना, तो हेलमेट पहनना चाहिए। जो ट्रैफिक रूल्स उसको ऑब्जर्व करना चाहिए। लेकिन बेवजह
परेशान करना, बेवजह 30-30, 40-40 हज़ार फाइन करना, वो कहीं से उचित नहीं है। इसी में हमने आपत्ति प्रकट की थी। थोड़ी देर पहले आपने जैसा कहा कि हमारा टारगेट एक है विकास हो सके। केंद्र में झारखंड का जो बात झारखंड को लेकर आती है, झारखंड कैसे तेज़ी से विकसित हो सके, इसको लेकर संजय सेठ मजबूती से चाहेंगे कि हमारे झारखंड को केंद्र भरपूर प्यार लगातार देता रहे। देखो, अब आज़ादी के बाद से आज तक रांची को देखो, अब लगभग 400 करोड़ रुपए रांची रेलवे स्टेशन को, 300-325 करोड़ हटिया स्टेशन, इसी तरह पिस्का स्टेशन 90 करोड़, टाटी सिलवे और नामकुम मिला के 50 करोड़ रुपए, फिर मेसरा स्टेशन, गौतम धारा, सिल्ली और मुरी, तो कुल मिलाइए तो 11 से 1200 करोड़ रुपए रेलवे में हम लेके आए। 400 करोड़ का ये फ्लाईओवर, 304 करोड़ का सीवरेज प्लांट, 50 करोड़ का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट, टुपुदाना में एक सीवरेज प्लांट, वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लेके आए, 34 करोड़ का एमएसएमई मिनिस्ट्री भारत सरकार। तो लगातार हमारा प्रयास है कि रांची को कैसे भारत के नक्शे पे एक पहले नंबर पे आए, तो उसके लिए भी बड़ी योजनाएं तैयार कर रहे हैं। अभी हमारा प्रयास है कि प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प था कि हर घर को नल, शुद्ध पानी, पैसा आ गया था, लेकिन पैसा मोदी दे सकते हैं, प्लानिंग मोदी की हो सकती है, इम्प्लीमेंटिंग राज्य सरकार है। अब राज्य सरकार टेंडर करती है। अब देखो उसमें क्या घपलेबाजी है कि ठेकेदार जो है 200-250 फीट बोरिंग किया, पानी निकाला, जला सा फोटो खिंचा, भाग गया। तो पब्लिक पैसा, सरकारी पैसे का अपव्यय, और पानी भी नहीं मिला। तो इसमें हमने लोकसभा में पिछली बार बोला था और कड़ाई की है। तो इस सबको पे कड़ाई होनी चाहिए, और हम माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने चेयरमैनशिप में रांची के जनप्रतिनिधि और जो तंत्र है, चाहे वो पुलिस के तंत्र हो चाहे प्रशासनिक तंत्र हो, एक रांची को कैसे एक नंबर पर लाएं, उसे बैठक करें। मैं अभी मुख्यमंत्री जी केदारनाथ और बद्रीनाथ दर्शन करने गए, मैं दर्शन करके आए, मैं बाबा की पूजा करके आ रहे हैं वो, तो मैं उससे कहूँगा कि एक रांची को कैसे एक नंबर लाए। यही जैसे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है ना विकसित भारत का, तो एक हम लोग का भी संकल्प है हमारा कि कैसे रांची एक नंबर आए। उसी को संकल्प को लेते हुए आगे बढ़ना चाह रहे हैं। उस विषय पे हम सब चर्चा करें, कैसे यहाँ की स्कूलिंग अच्छी हो, यहाँ की कॉलेजिंग अच्छी हो, यहाँ की कोचिंग अच्छी हो, हमारे बच्चे माइग्रेट नहीं करे, दूसरे प्रदेशों में नहीं जाए। एक तो मेरा बेटा चला गया, बेटी चली गई, दूसरा हमारा पैसा भी जा रहा है, तीसरा वो फिर वहीं बस जाते हैं। तो 3 प्रॉब्लम है, उसको भी रोकना है। और मेडिकल टूरिज़्म और टूरिज़्म, इसको भी बढ़ाना है। कैसे मेडिकल टूरिज़्म में जो अच्छे अस्पताल आएँ, अच्छे अस्पताल, अभी तो सेवा सदन पहला था, अब देखो लाइन से खुल गए। अभी जो सदर अस्पताल कर, मैं सैल्यूट करना चाहूँगा सदर अस्पताल, अल्टीमेट बहुत बढ़िया काम कर रहा है। और उसी तरह मैंने डॉक्टर सरीन जो दुनिया के जाने माने लीवर स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट हैं, माने हम तो कहेंगे लीवर के भगवान हैं, उससे हम मदद ले रहे हैं। कैसे हिंदुस्तान में पहली सिटी रांची हो जो फैटी लीवर फ्री हो, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। अल्कोहलिक फैटी लीवर तो सुना था, लेकिन अब नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर, इसको क्योंकि देखो आपका जो फैटी लीवर सिर्फ अल्कोहल से नहीं होता है, आपके खान पान से, आपके दिनचर्या से। अगर फैटी लीवर हुआ तो आपको कैंसर होना है, आपको डायबिटिक होना है, हाइपरटेंशन होना है, दुनिया भर की बीमारी उसी फैटी लीवर से है। हम तो बोले हम तो बस नशा तो करते नहीं, हमको क्यों फैटी लीवर होगा? नहीं, आपके खान पान से, ज़्यादा चाय पीने से, आपके दिनचर्या से फैटी लीवर होगा। आपको अंदर अंदर क्या हो रहा है, कौन सा पुर्जा खराब है, किसको क्या पता। तो उस पर हम बड़ा अभियान चला रहे, और जल्दी 2 बस 1.5 करोड़ की हम ला रहे। तो रांची में, पूरे रांची को स्क्रीनिंग करेंगे, और स्क्रीनिंग करके बता दें, क्योंकि दुनिया में आज तक फैटी लीवर की कोई दवाई नहीं बनी है। वो जो हम डॉक्टर सरीन के अधीन और सदर अस्पताल इसको पूरा देख रहा है, तो वो जांच करके बताएगा। स्कूलों में जाकर, कॉलेजों में जाकर, अन्य जगहों जाकर एक ये पूरा समझाएंगे कि भाई फैटी लीवर क्या है।
फिर जांच के माध्यम से आपको पता चलेगा कि मिनटों के अंदर वो इस लीवर स्क्रीनिंग मशीन लगभग 1 करोड़ की मशीन है उस बस में, वो मिनटों के अंदर स्क्रीनिंग करेगी, आपको रिपोर्ट दे देगी। तो एक वो बड़ा अभियान हम चालू करने वाले हैं और रांची एक टूरिज्म के क्षेत्र में एक बड़ा हब बन जाए, ये भी मेरा प्रयास है। कि आप देखो रांची के 25 किलोमीटर रेडियस में 1 दर्जन से वाटरफॉल्स हैं, ग्रीन हिल्स है, हमारे पास वैलीज है, पहाड़ी मंदिर है। तो चाहेंगे कि टूरिज्म के क्षेत्र में अच्छा एक सेंटर बने। अभी तक हम नहीं बना पाए इन 25 सालों के अंदर। हमारे यहाँ सब कुछ है रांची के अंदर, तो उस पर भी मेरा प्रयास होगा कैसे टूरिज्म को बढ़ाकर यहाँ रोजगार हो और पूरे देश भर से रांची लोग आएँ। संजय जी, जो एक डिमांड झारखंड के सत्तारूढ़ गठबंधन की तरफ से लगातार यह कहा जाता है कि हमारा 1,36,000 करोड़ केंद्र नहीं दे रहा है, किस तरीके से देखते हैं इसको? कुछ लगता है क्या? क्या वो है ना, वचनम क्या दरिद्रतम, ऐसे क्या है कहावत? हाँ, क्यों दरिद्रम। तो वो ए भाई, जो देखो एक भी पैसा किसी का बकाया नहीं है। और प्रधानमंत्री जी की सोच देखो, 2 राष्ट्रीय स्तर की योजना कहाँ से लॉन्च की? झारखंड से, रांची से, फिर दुमका से। हमेशा प्रधानमंत्री जी के मानस पटल पर झारखंड और रांची उनके मानस पटल पर रहता है, कैसे विकास हो। तो नरेंद्र मोदी जी से इन मंत्रियों को सीख लेनी चाहिए। लेकिन मंत्री भी ऐसे कि क्या कुछ बोल लेते हैं, समझ में नहीं आता है। अभी तो हमारे एक मंत्री हैं, उन पे तो NIA ने शायद CBI को ट्रांसफ़र किया है, शायद उनकी डिग्री के बारे में, शायद पाकिस्तान के कनेक्शन के लिए। अब बताओ, जहां 140 करोड़ देशवासी ऑपरेशन सिंदूर की विजय दिवस मना रहा है, भारत की सेना को सैल्यूट कर रहा है, भारतीय सेना पे गर्व कर रहा है, वहाँ के मंत्री पे आरोप, तो भाई सरिया कानून तो लागू नहीं होगा हिंदुस्तान के अंदर। तो आप देखो जल्दी से जल्दी, जैसा मीडिया के खबरों में आया है, जल्दी से जल्दी दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, CBI जांच कर। अगर ऐसा होता है, घटना गंभीर है, और कोई कितना बड़ा क्यों नहीं हो, कितना बड़ा अधिकारी मंत्री हो ना हो, अगर ऐसा है तो सज़ा मिलनी चाहिए। और सज़ा आप देख लो कि हम कह सकते हैं कि जनता की अदालत तो सबसे बड़ी है, और हमारे यहाँ न्याय व्यवस्था तो उत्तम, सबसे दुनिया की सबसे उत्तम न्यायिक व्यवस्था है। तो आप CBI को जांच करने दो। जी, एकदम आखिरी एक सवाल आपसे, रांची की विधि व्यवस्था पर क्या कहेंगे? अब विधि व्यवस्था हम डिमांड करते रहे कि रांची कमिश्नर, पुलिस ऑफ कमिश्नर हो, ताकि पुलिस कमिश्नर आने से बहुत चीज़ें बदल जाएंगी। और जब लॉ एंड ऑर्डर मजबूत होता है तो स्वतः ही विकास हो जाता है। तो पुलिस कमिश्नर, बहुत लंबे काल से हमारी डिमांड थी पुलिस कमिश्नर की, तो जल्दी से जल्दी राज्य सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी को पुलिस कमिश्नर, क्योंकि अब रांची पुरानी रांची नहीं रही, अब नगर निगम क्षेत्र की लगभग 18 लाख जनता हो गई, 18 लाख, और नगर निगम के बाहर चले जाओ तो और हो जाएगा। तो कमिश्नर ऑफ पुलिस नितांत आवश्यक है पुलिसिंग के लिए, और पुलिसिंग भी ऐसी कि पेट्रोलिंग, रात में गश्त, थानों की सजगता, ये जरूरी है लॉ एंड ऑर्डर के लिए। धन्यवाद। इतने बहुमूल्य समय में से आपने आज अपनी बातों को हम तक रखा, राज्य की जनता तक पहुंचाया। आप सुन रहे थे देश के रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ को। उन्होंने बताया कि किस तरीके से खास करके राजधानी रांची के लिए, जो उनका संसदीय क्षेत्र है, उसके लिए उन्होंने योजनाएं तैयार की हैं, और जो प्रयास लगातार किया जा रहा है केंद्र सरकार के द्वारा। इन्होंने कहा है कि हर चीज़ को भूलते हुए झारखंड और रांची का विकास कैसे हो सके, इस पर फोकस होगा। सहयोगी सुशील के साथ विपिन उपाध्याय, न्यूज़ 11 रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।